नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे दूसरे चैनल निर्वाण गुरुकुल में ही। इसका नाम भी निर्वाण गुरुकुल है, पिछले वाले का नाम भी निर्वाण गुरुकुल, अंकित निर्वाण है उसका। चलो, इस चैनल को मैंने बनाया है कुछ मजबूरियों को लेकर के। वो मजबूरी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन थोड़ा से टाइम बाद में। अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज के बारे में। जो बीएसएफ आरओआरएम के एग्जाम में पीवाईक्यू अभी तक आपने कई बार कोशिश करी होगी, बहुत से मेरे दोस्तों को पीवाईक्यू की सीरीज नहीं मिल पा रही है, पीवाईक्यू मिल नहीं पा रहे। तो चिंता ना करो, आपके अपने भाई अंकित निर्वाण ने इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में, इस पूरी की पूरी सीरीज में पीवाईक्यू की सीरीज बना करके चल रहे हैं। पहले अभी फिजिक्स के लेकर चल रहे हैं चैप्टर वाइज, उसके बाद हम लेकर के चलेंगे मैथ के, उसके बाद हम केमिस्ट्री के, फिर इंग्लिश, फिर जी के। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। दूसरी चीज, बीएसएफ से के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट आपको मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, वो सारी की सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलेगी, आप ही के अपने इस परिवार निर्वाण गुरुकुल में। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। कैसी भी कोई दिक्कत है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, परेशान मत होना। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं पीवाई की सीरीज में। सबसे पहला जो चैप्टर है इसमें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें डिस्कस करेंगे। सब डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। हमारी खुद की अपनी एप्लीकेशन है निर्वाण गुरुकुल, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है निर्वाण गुरुकुल के नाम से। अगर आपको कोई भी अपडेट आपको मिलना है तो वो यहीं पे मिलेगा, आप इसको स्कैन करके यहाँ पे जा सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, अच्छा लगेगा अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग है ना, इसका बड़ा एक अहम रोल होता है ना। तो आप इसको भी फॉलो कर लेना कुल मिला करके। चलो, अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं साहब। पीवाईक्यू सीरीज को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन आया था बीएसएफ आरओ 2016 का क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। कितना लल्लू सा सवाल है, बीएसएफ आरओ में आने लायक है क्या, नहीं है। इसका जवाब क्या है सर, त्वरण के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करते हैं वो लिखा जाता है ए बराबर वी अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज जो भी होगा मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम आपने लगा दिया, तो आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक तो इसका ये होने वाला है, लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं, तो इसको मेरे दोस्त ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस की पावर माइनस का 2, क्योंकि जब एस को ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। सिंपल है, चुटकियों में करने वाला क्वेश्चन है। हालांकि सारी की सारी यूनिट्स इसकी ही हैं, एक्सेलरेशन की, इसको छोड़ करके, लेकिन एसआई सिस्टम में यही है। ये आपका सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, ये आपका प्रैक्टिकल सिस्टम में है कि किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ क्या चीज, यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वैद्युत वाहक बल, यानी कि वैद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपको विमीय सूत्र निकालना हो, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला बनता है मेरे दोस्त, बनता है कार्य बटे आवेश। कि जी किसी भी एक आवेश को पूरी बैटरी में घुमाने तक, और बैटरी के अंदर भी घुमाने, नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं। किसी भी आवेश को परिपथ में घुमाने तथा बैटरी के अंदर वापस उसी टर्मिनल तक लाने में जितना कार्य किया गया, और अपॉन वही चार्ज जिसको घुमाया गया, इसका अनुपात या इसके बटे को कहा जाता है ईएमएफ। यहाँ पे क्या मात्रक यूज करोगे, ये कार्य, ये आवेश कार्य का होता है एम एल टी माइनस 2, यहाँ पे 2 ml/t-2 अपोन में चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज लिखते ए टी, चार्ज लिखते ए टी, एम्पियर टाइम, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ए नहीं लिखा हुआ। तो मैंने आपको जब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, जहां पे ऐसे मात्रक मैंने आपको पढ़ाए थे, पुराने वाले चैनल पे मिलेगा, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक ही जगह पर आई भी यूज कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई, और मैंने यहां पर लिखा जी इसके लिए टी। इनको जब आप सॉल्व करेंगे ना मेरे दोस्त, जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एम एल टू t-3 i-1। नजर आ रहा है कहीं, ml/t-3 ml/t-3 i-1। सिंपल, पहला वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलते हैं थोड़ा सा और, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का विमीय सूत्र क्या है। यहां पे बहुत सारे गलतियां करते हैं लोग, मेरे से भी हुई थी पहली बार जब मैंने पढ़ा था। यहां पे गलती क्या है, बस हम इतना पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का विमीय सूत्र, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करा जाता है एच से, और ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में मिलेगा आपको फिजिक्स में। तो यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है इसका, सर
इसका होता है आई अपॉन एल। आई अपॉन एल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यानी कि एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। अब यहां पे इसने एम्पियर को आई से रिप्रेजेंट करा, तो मैं इसके लिए लिखूंगा आई एल माइनस वन। एल बोले तो लेंथ ऑफ द वायर और करंट इन द वायर। सिंपल सा सवाल है। एल आई एल माइनस वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कब आया था? बीएसएफ आरएम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं कुछ भी। ये सारे के सारे रिसर्च करके लेकर आया हूं बहुत सारा टाइम, जो मेरी लाइव क्लास नहीं हो पा रही है ना उस चैनल पे, इस वजह से इस पे लेकर आया हूं भैया। इन्हीं रिसर्च में लगा हुआ हूं कि कहां से मैं क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में निकाल सकता हूं। बड़े लंबे चौड़े मैंने वो निकाले हैं, क्या कहते हैं यार उसको, लिंक बनाए हैं। चलो, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, सर एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक, सर आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक सर चक्कर पर मिनट होता है, सॉरी चक्कर पर सेकंड होता है। सर ये क्या बना दिया? नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को ही तो आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, इसी को तो फ्रीक्वेंसी कह रहे हो, यानी कि चक्करों की संख्या बटे सेकंड को ही तो आपने कहा आवृत्ति। सर आप बोलोगे यहाँ पे ये रहा गलत है, यहाँ मिनट लिखा हुआ है और मिनट ऐसे सिस्टम में नहीं होता है, समझ गए? तो ये इसका मतलब ये तो गलत है। ये एक्सेलरेशन का मात्रक हो गया, ये वेलोसिटी का मात्रक हो गया, तो इसके लिए हम बोलेंगे हर्ट्ज, क्योंकि इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे जिनको सम्मान के देने के लिए ये नाम रखा गया हर्ट्ज, कैपिटल एच छोटा जेड, हर्ट्ज भी कहते हैं इसको, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इसको यानी कि पर सेकंड भी बोल देते हैं, हर्ट्ज भी कह देते हैं। ठीक है, चले आगे। बीएसएफ आरओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वन फर्मी इज इक्वल टू, सिर्फ फर्मी किसके बराबर होता है? मैंने अपनी उस वाली वीडियो में बताया था जहां पे मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था आपको कि फर्मी और फेम्टो दोनों बराबर होते हैं, बस एक छोटा सा फर्क होता है कि फेम्टो के लिए, मेरे दोस्त फेम्टो के लिए हम लिखते हैं 10 की पावर माइनस का 15, और फर्मी लिखते हैं, अगर मैं इसमें मीटर लगा दूं तो फर्मी बन जाता है। इसी तरीके से मैंने माइक्रो और माइक्रोन के लिए बताया था। माइक्रो यानी कि इसको लिखा जाता है ऐसे करके कि माइक्रो को 10 की पावर माइनस का 6 लिखते हैं, लेकिन अगर माइक्रोन की बात करी जाए मेरे दोस्त, माइक्रो, अरे भाई क्या हो गया, माइक्रोन की बात करी जाए तो माइक्रोन के लिए लिखा जाता है 10 की पावर माइनस का 6 मीटर। याद रहेगा, वन फर्मी, सर वन फर्मी इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ये वो डिस्टेंस है जो किसी भी न्यूक्लियस के डायमीटर के बराबर होती है, यानी कि इस ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस, नाभिक हिंदी में कहते हैं। डेसिबल किसके बराबर होता है? सर 1 डेसिबल, डेसिबल का मतलब यहाँ पे आप समझो, उंगलियों पे आपको रटाया गया होगा, किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी मिलीलीटर, तो डेसी सेंटी मिली, सेंटी में 10 की पावर माइनस का 2, मिली में 10 की पावर माइनस का 3, तो डेसी पहले आ गया 10 की पावर माइनस का 1, यानी कि आप लिखोगे जी 10 की पावर माइनस का 1 बेल को डेसिबल कहा जाएगा, इसको डेसिबल कहा जाएगा, डेसिबल कहा जाएगा, 1 डेसिबल बराबर ये, इसको लिखा जा सकता है 1/10 बेल। कहां नजर आ गया जी? पहला ऑप्शन है इसका। सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल, कतई जहर। अगला बताते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक राशियों में से किस युग्म की विमाएं समान है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशंस, साहब जिनकी डायमेंशन सेम हो। सर सेम किस किस की है? सर हमें नहीं पता, सोचेंगे, अरे इतना टाइम नहीं है, पहले पढ़ लो, पढ़ने से पता चल जाएगा। सब कार्य और शक्ति दोनों के फॉर्मूले अलग निकलते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। कैसे कि जी पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो यहां पे तो बराबर नहीं हो सकते। संवेग और ऊर्जा, सर दोनों ही अलग है, क्योंकि संवेग और ऊर्जा एक दूसरे के फॉर्मूले में आते हैं, एक की डिपेंडेंसी दूसरे पर है कि जी गतिज ऊर्जा बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि संवेग का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का दुगना, यानी कि ये भी नहीं है सर। फॉर्मूले बराबर हो तो मान जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले एक दूसरे में घुसे हो तब नहीं हो सकता। बल और शक्ति ये दोनों अलग हैं, लेकिन कार्य और ऊर्जा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी होगी आपने, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय, W बराबर डेल्टा के, बराबर ही है दोनों एक दूसरे के, इनमें कुछ भी अलग से गुणा भाग नहीं हुआ है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, किसी भी प्रकार की ऊर्जा किसी भी प्रकार के वर्क से निकाली जाती है, तो ये सीधा सीधा बोलोगे सर इनकी डायमेंशंस, इनकी विमाएं बराबर होंगी। अब ये 2019 में आया था बीएसएफ आरओ में, यानी कि अब इस चैप्टर में
ना तो 2022 से आया ना 2023 में आया, हो सकता है इस बार आ जाए, चांसेस है। मेहनत करना, और क्लासेस हमारी चल रही फिजिक्स की निर्वाण गुरुकुल दूसरे वाले चैनल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।